हेलो दोस्तों, लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पावर और उनके फंक्शंस को जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके हिसाब से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, और इसके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो स्टेट के हेड होते हैं, और इसके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट ऐसे भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जिस भी पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी होती है तो उस पार्टी के जो लीडर हैं उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। और दोस्तों, अगर किसी कंडीशन में किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो तो उस केस में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से उन्हें यानी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूजुअली इन केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं पार्टी से लीडर को चूज करते हैं जो लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर जिनके पास लार्जर कोएलिशन हो। तो चलिए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पेक्ट में इनकी पावर्स को देखेंगे। फर्स्ट, देखिए ये प्रेसिडेंट को किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। सेकंड, देखिए वो किसी भी मिनिस्टर की पोर्टफोलियोज को रिशफल या फिर एलोकेट कर सकते हैं। थर्ड, वो किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट को उनकी रेजिग्नेशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन हो। फोर्थ, देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसमें प्रिसाइड करते हैं, और इसके साथ साथ अगर वो रेजिग्नेशन दे दे तो, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर ही रेजिग्नेशन दे दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाता है। फिफ्थ एंड द लास्ट, देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। चलिए प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट में इनकी पावर्स को देखते हैं। फर्स्ट, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक चैनल का काम करते हैं। सेकंड, देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। ऑफिशियल जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन के मेंबर या फिर चेयरमैन। चलिए पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर की पावर देखते हैं। फर्स्ट, देखिए ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं ताकि पार्लियामेंट के सेशंस को समन किया जा सके या फिर उन्हें डिसकंटिन्यू किया जा सके। सेकंड, वो किसी भी लोकसभा को डिसोल्यूट करने के लिए भी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। थर्ड, देखिए जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो हाउस में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अनाउंस की जाती हैं। तो चलिए लास्ट में इनकी कुछ और पावर्स और फंक्शन को देखते हैं। फर्स्ट, देखिए प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। सेकंड, देखिए कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उन्हें शेप करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड, देखिए क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी नेशन के लीडर हैं इसलिए वो अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और इसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स के मेमोरेंडा को रिसीव करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर द ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।